बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मेजर जनरल रिटायर्ड आसिफ अली ख़ान, प्रोफेसर ऑफ कार्डियक सर्जरी। आज आपको मैं बताऊंगा कि बाईपास ऑपरेशन क्यों ज़रूरी है। पहले तो दिल की बीमारी को समझें कि आर्ज़ा कल्ब तब होता है या दिल की बीमारी तब होता है जब हमारे दिल के ऊपर पड़ी हुई शरियानी आर्टरीज वो ब्लॉक हो जाती हैं कोलेस्ट्रॉल की वजह से। इसकी जो मुख्तलिफ इलामात हैं, एक तो यह है कि आपको दर्द होता है, दूसरा यह है कि ख़ासकर मरीज़ शुगर का होता है, दर्द कम होता है और सांस ज़्यादा फूलता है, और तीसरा आपको हार्ट अटैक की शक्ल में ये नमूदार होता है। अब इसका मुख्तलिफ इलाज हैं इसके इन रगों के ब्लॉकेज के। एक तो है मेडिकल ट्रीटमेंट, जब आपको दवाइयाँ देती हैं जो कि दिल की आर्टरीज़ को खोल देती हैं और आपका पेन कम हो जाता है। दूसरा यह है कि आप किसी रग के अंदर स्प्रिंग डाल दें, जिसको हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं, स्टेंट कहते हैं, वो डाल दें। और तीसरा है बाईपास। मैंने पहले भी बताया था बाईपास तब होता है जब जहाँ ब्लॉकेज है इसको आप बाईपास करते हैं। यानी जैसे शहरों को आप बाईपास करते हैं रोड बना के, इसी तरह आप बाईपास करते हैं इस ब्लॉकेज को। यानी उससे पहले और उसके बाद एक आप नया चैनल बना देते हैं जिससे ब्लड जाता है और आपका दर्द नहीं होता। बाईपास ऑपरेशन की जो हम बेसिकली जो एप्लीकेशन है वो दो हैं। एक तो यह कि किसी को अगर पेन हो रहा है, एंजाइना हो रहा है, तो एंजाइना कम हो जाता है, और दूसरा हम उसको कहते हैं कि आपको हार्ट अटैक से ये बचाता है। जो पहला हार्ट अटैक हो गया उसको ये नहीं रोकेगा, उसको कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन अगर आपका बाईपास हुआ है तो और अच्छा बाईपास हुआ है तो मुस्तकबिल में हार्ट अटैक को बचाता है। और हार्ट अटैक का मतलब है कि दिल के डैमेज होने को ये बचाता है, जिसको हम इनडायरेक्टली कहते हैं कि आपकी सर्वाइवल बेनिफिट, यानी आपकी अमवात हार्ट अटैक से नहीं होती, किसी और वजह से हो सकती है, हार्ट अटैक से नहीं होती, और आपकी लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाती है। तो बाईपास के बेसिकली दो मकसद हैं। एक तो यह कि आपका पेन ये कम करता है, इसके लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा अच्छा है, रिजल्ट तो बहुत अच्छे हैं। एंजियोप्लास्टी जो है वो पक्का काम नहीं है। एंजियोप्लास्टी स्टेंट्स आपके चलते हैं, थोड़े से बाद ये बंद हो जाते हैं, थोड़े से बाद ये स्टेंट बंद हो जाते हैं, जबकि बाईपास आपका बहुत लंबा अरसा चलता है। अच्छा, आजकल बाईपास की जाए तो 20 से 25 साल उसके वो काम चलता है, बल्कि इंटरनल मेमोरी आर्टरी जो हम लगाते हैं वो तो कभी बंद होती नहीं, वो चलती रहती है। तो मैंने जैसे अर्ज़ किया, एक तो आपका पेन अगर है तो पेन को ही ठीक करता है, और नंबर दो आपको मुस्तकबिल के हार्ट अटैक से बचाता है, जिसकी वजह से आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है कि एक बंदा जो 30-40s में है, 50s में है, तो उसको कम से कम 20-25 साल तक, 30 साल तक इसका बेनिफिट मिलता है। उसके बाद कुछ ना कुछ किया जा सकता है, और बड़े देर पार रिजल्ट इसके बहुत अच्छे हैं। मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि एंजियोप्लास्टी क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये ख्याल रख लें कि स्टेंट्स बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। इनके बंद होने से हार्ट अटैक भी हो जाता है, एक दफ़ा आप डाल दें तो उनको निकाल नहीं सकते। बेसिकली स्टेंट इसलिए हैं, एक बंदा अनफिट है सर्जरी के लिए तब स्टेंट डाले जाएं, एक बहुत ही एक्सट्रीम एज है, मोटापा है, लेडीज़ हैं, हिल नहीं सकती, तो आप उनमें स्टेंट डाल देते हैं। लेकिन ये ख्याल रख लें कि ये स्टेंट बंद भी हो जाते हैं, कभी तो बगैर किसी उसके बंद हो गए और आपको फिर दोबारा दर्द शुरू हो जाता है, या कभी कभी हार्ट अटैक के साथ करके दिल को डैमेज करके ये बंद होते हैं, और फिर हमारे पास कुछ बचता नहीं है। यंग लोगों के लिए हम रिकमेंड करते हैं बाईपास, कि आप उसको ऐसा बाईपास करें उसको 20-25-30 साल तक उसको बेनिफिट मिले। उसके बाद अगर कोई उसका कोई एक आधो का प्रॉब्लम हो भी जाती है, ग्राफ्ट बंद भी जाता है, तो उसकी आप एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, और बाई दिस टाइम 30-40 साल उसके ज़िंदगी के आराम से प्रोडक्टिव लाइफ बड़े आराम से गुजर जाती है। तो आजकल के दौर में अगर आपका हार्ट अच्छा है, रगें अच्छी हैं, तो बाईपास की कोई रिस्क ज़्यादा नहीं है। ये 1%, 1.5% से रिस्क नहीं है। हाँ, अलबत्ता आपकी अगर रगें ख़राब हैं, डिफ्यूज़ डिजीज़ है, आपका दिल ख़राब है, दिल का पंप कमज़ोर है, तो उसमें फिर अकॉर्डिंगली इसकी रिस्क बढ़ जाती है। लेकिन हम जब भी ऑपरेशन करते हैं तो कभी भी रिस्क की 10% से ज़्यादा हम कोट नहीं करते, विदिन 10% हम इसको कोट करके हम ऑपरेशन करते हैं। तो लोगों में जो डर खौफ पड़ा हुआ है ये नहीं होना चाहिए। कुछ डॉक्टरों ने डाला हुआ है, कुछ हमारे कार्डियोलॉजिस्ट ने डाला हुआ है, कि इसका किसी किस्म का डर खौफ नहीं करना चाहिए। पेनलेस प्रोसीजर है, आपको ऑपरेट करते हैं, 5वें-6वें दिन घर भेज देते हैं, आप 1 महीने के अंदर अंदर दोबारा काम शुरू कर देते हैं। इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स और बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत अच्छे हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि अगर इसके बारे में कोई नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जा रहा है डॉक्टर की तरफ से, या वो लोग जो स्टेंटिंग या एंजियोप्लास्टी बहुत ज़्यादा करते हैं उनकी वजह से, तो ये गलत बात है। पूरी दुनिया में बाईपासेस हो रहे हैं, आपके हेड ऑफ़ द स्टेट्स हैं उनके बाईपासेस हो रहे हैं। ये एंजियोप्लास्टी से पुराना तरीक़ाकार है, अभी भी है और अभी भी ये चल रहा है। थोड़ी सी टेक्नोलॉजी मॉडिफाई हुई है, कोई मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी इसमें आ गई है, रोबोटिक सर्जरी इसमें आ गई है, इसमें और काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं जो कि अभी तक पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा वो पॉपुलर नहीं हुई। लेकिन
आजकल के दौर में बाईपास सेफ़ है, सिंपल है, किसी किस्म की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल हम मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में ये सर्जरी करते हैं, इन्फेक्शन का रेट भी नहीं है। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि इससे डरना नहीं चाहिए, बड़ा यूज़फुल प्रोसीजर है। जहाँ पे इंडिकेशन हो, जहाँ पे आपको कहा जाए तो आपको सुन लेनी चाहिए डॉक्टर की और इस प्रोसीजर की तरफ जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।